और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे पर थोड़ी ही देर में आ सकता है फैसला। ज्ञानवापी सर्वे में इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। तो थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और हाईकोर्ट ने दोपहर 3:30 बजे का वक्त तय किया था जब सर्वे को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होगी और आज के लिए रोक भी लगाई गई थी क्योंकि 26 जुलाई तक का तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे आज के लिए और बढ़ा दिया था, यानी कि सर्वे पर रोक लगाई गई थी। 3:30 बजे का समय जब सुनवाई शुरू होगी और आज बड़े फैसले का दिन माना जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगे की सुनवाई पर सबकी नजर। चंदन हमारे सहयोगी एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदन, अब 3:30 बजे सुनवाई होने वाली, सबकी निगाहें उसी पर हैं। अंदरी देखिए, अपडेट ये है कि सुनवाई जो है वो इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। सुनवाई में पहली दलील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से दी गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत मुझे मौका दे तो मैं डायग्राम के सहारे ज्ञानवापी स्ट्रक्चर का जो पूरा रूट है वो समझाना चाहूंगा। इसके बाद जो एएसआई की तरफ से अधिकारी इस पूरे मामले में अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, कोर्ट ने पूछा कि आखिर एएसआई की लीगल सैंटिटी क्या है इस मामले में, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एएसआई की लीगल सैंटिटी 100 साल से भी पुरानी है और एएसआई भारत में तमाम जो ऐतिहासिक और तमाम जो इमारतें हैं उनका देख रखाव का काम करती है। इसके साथ ही साथ कई ऐसी इमारतें जो कि इतिहास में भुलाई जा चुकी हैं, उनको भी एएसआई पुनर्जीवित करने का काम करती है। अब दलीलें यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए, कल ही ये क्लियर हो गया था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो दलीलें यहाँ पर सुनना चाहते हैं एएसआई से। वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर वो क्या प्रक्रिया है एएसआई की जिसके तहत ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा, जिसमें उन्होंने कल पूछा था और आज भी इस बात को आगे वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप सर्वे कीजिएगा। बताइए, आप बताइए कि आखिर ये जीपीआर क्या होता है। आप जिस रडार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, उस रडार टेक्नोलॉजी से क्या मंदिर को जो ज्ञानवापी मंदिर है उसके मस्जिद है, माफ कीजिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचेगा, ये भी सवाल है। तो ये तमाम सवाल है। हम इस वक्त मौजूद हैं काशी में ज्ञानवापी के ठीक सामने और जो सबकी नजरें हैं इस वक्त काशी में। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ तुषार भी जुड़े हुए हैं। तुषार, इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 3:15 बजे ही सुनवाई शुरू कर दी गई थी। कल जबकि समय दिया गया था कि 3:30 बजे ये सुनवाई होगी, लेकिन सीजे ने इस सुनवाई को 15 मिनट पहले ही शुरू कर दिया है और अब दोनों पक्षों की बातें सुन रहे हैं, दोनों पक्षों की दलीलें फिर से सुनी जा रही है कि सीजे ने कमेंट किया है कि जो एएसआई है इसका कानूनी रिलेशन क्या है और ये इसको एएसआई के बारे में सीजे जानना चाह रहे हैं कि एएसआई क्या है, वो किस तरह से काम करती है। दूसरी तरफ विष्णु शंकर जैन और एएसआई दोनों ने इस बात को कहा है कि एएसआई 100 साल पुरानी संस्था है और इसने एक नहीं कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसको संरक्षित किया हुआ है और कई ऐसी बिल्डिंगों का सर्वे किया हुआ है। ताजमहल का भी है, कुतुब मीनार की भी बातें बता रहे हैं। इसके अलावा अब सीजे मुस्लिम पक्ष की भी बयान सुन रहे हैं। मुस्लिम पक्ष बताए, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने अनुमति मांगी है कि हम एक मंदिर का पूरा एक नक्शा संरचना जो है वो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन सीजे ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। दोनों तरफ से दलीलें चल रही है, देखना ये होगा कि दोनों दलीलों को सीजे सुनकर क्या अपना और तुषार देखिए, कल जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई भी गई थी कि उनको एएसआई पर भरोसा नहीं है और चंदन के पास है। चंदन, क्या अपडेट आपके पास? चंदन, देखिए, अपडेट यह है कि यहां पर पूछा गया जस्टिस दिवाकर की तरफ से एएसआई की टीम से कि आप क्या बिना खुदाई किए एएसआई सर्वे कर सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम खुदाई की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो जो तमाम साइंटिफिक मेथड है उससे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये पूछा है कि आप कब तक ये सर्वे पूरा कर लीजिएगा, जिसके जवाब में जो एक्सपर्ट है एएसआई के, उन्होंने कहा है कि वी विल फिनिश बाय 4th, मतलब हम 4 अगस्त तक सर्वे पूरा कर लेंगे। अब इस पूरे मामले में साफ तौर पर देखिए, जो एडवोकेट जनरल पेश हो रहे हैं यूपी सरकार की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हम कानून के दायरे में रह के ही पूरा एएसआई सर्वे करेंगे। वो बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि जो कोर्ट ऑर्डर वाराणसी की तरफ से हमें मिला है उसके दायरे में रहकर सर्वे देंगे और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट कुछ इसमें ऐड करता है तो उन तमाम चीजों को भी हम कंसीडर करते हुए इस पूरे मामले में सर्वे को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा योर ड्यूटी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस दिवाकर उन्होंने पूछा, यानी जो एएसआई है, आप मंदिर और मस्जिद दोनों को लेकर जो आपका रुख है वो एक प्रकार है,
इस पर साफ तौर पर एक्सपर्ट जो है एएसआई के उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा जो कर्तव्य है, हमारा काम है वो ये है कि कोर्ट ने, वाराणसी जिला कोर्ट ने हमें ये आदेश दिया कि आप एएसआई सर्वे कीजिए ज्ञानवापी परिसर का। देखिए ये क्लियर कर रहे हैं बार बार यहाँ पर जो कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हैं वो भी और जो एक्सपर्ट हैं एएसआई के वो भी, कि हम जो वजू खाना है जिसको सील किया गया है हम वहां सर्वे नहीं कर रहे हैं, हम मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे नहीं कर रहे हैं। हम एक पश्चिमी दीवार है तथाकथित जो मस्जिद ये क्लेम करता है कि उसकी दीवार है, हम उस दीवार और उसके आसपास के इलाके में एएसआई सर्वे करेंगे। हम आईआईटी कानपुर से टीम को बुलाकर जीपीआर और रडार का इस्तेमाल करके ये पता लगाएंगे कि आखिर किस तरीके से। ठीक है चंदन, आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार देखिए, कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही कहा गया था कि ये सर्वे में इतनी जल्दबाजी क्यों, और जो कोर्ट का फैसला था जिला अदालत का वो कॉपी उन तक नहीं पहुंच पाई थी, और अगले दिन सुबह ये लोग खुदाई के लिए पहुंच गए, और हमको डर है कि यहाँ पर खुदाई की जाएगी और इससे मस्जिद को नुकसान होगा, उसको गिरा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे का विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष इस बात का हवाला दे रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, जबकि 2 दिन का समय मिला था, सैटरडे और संडे। फ्राइडे को ये फैसला आया था निचली अदालत का, उसके बाद सैटरडे और संडे, उसके बाद मंडे को टीम पहुंची थी एएसआई का। तो ये बात वहां पर विष्णु जैन ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं। दूसरी तरफ ये भी पूछा है कोर्ट ने एएसआई से कि क्या आप ड्रिलिंग करेंगे। एएसआई ने साफ तौर पे कह दिया कि नहीं, हम ड्रिलिंग नहीं करेंगे, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आप कब तक काम खत्म कर लेंगे। 4 तारीख का एएसआई ने डेट अब दे दिया है कि 4 तारीख तक हम जो सर्वे है उसको पूरा कर लेंगे। इसके अलावा आपको बताऊं तो सरकार की लेवल पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ये महाधिवक्ता ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि हम आदेश का पालन कर रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट है वह देख रहा है, हम कानून लागू कर रहे हैं। सीआईएसएफ और पीएससी की सुरक्षा में तैनाती कर दी गई है, हमारा रोल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ये महाधिवक्ता ने सीजेआई के सामने ये बात अपनी पक्ष रखा है। इसके अलावा कई वकील और जो मुस्लिम कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। मतलब एक बार फिर से कल जिस तरह से दोनों की तरफ से दलीलें जबरदस्त तरीके से रखी जा रही थी, फिर एक बार देखिए तो फिर से दलीलें दोनों तरफ से रखी जा रही हैं। वाद विवाद चल रहा है, सीजे इस पूरे मामले को सुन रहे हैं। नक्शा पेश करने की बात कही है हिंदू पक्ष ने कि हम नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आप एफिडेविट जमा करिए इसके साथ, तब हम नक्शा दिखाइए। कोर्ट ने मना कर दिया कि अभी अपने पास आप रखिए नक्शे को, बाद में देखते हैं। ठीक है, नक्शे की तो बात आ रही है, तुषार आपके पास लौटेंगे। चंदन बने हुए हमारे साथ। चंदन, जब बात नक्शे की आ रही तो इससे पहले भी जब 7/11 का भी मामला चला था, उस रूल एंड ऑर्डर के तहत में जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी नक्शे का जिक्र आया था, और ये कहा जाता है, बार बार लोग ये दावा करते हैं कि जहां नंदी महाराज स्थापित होते हैं ठीक उनके सामने ही हर बार शिवलिंग को देखा जाता है, तो फिर काशी विश्वनाथ में भी ठीक ऐसा ही प्रमाण सिद्ध होगा। आप सर्वे हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब भी विरोध देखा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और अब भी विरोध हो रहा है। ये एएसआई सर्वे की बात ही सुरभि तब आई जब पिछले साल जो कोर्ट कमीशन की इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में वजू खाने से जो आकृति मिली जिसको लेकर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो विश्वेश्वर का शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। उसी कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान जब ये 5 वादी महिलाएं और सोहन लाल गए थे अंदर, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कई ऐसी चीजें मिली जो इस बात का प्रमाण है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, और इसी को लेकर एएसआई सर्वे की दलील जो है वो वहां पर रखी गई। और अब इस पूरे मामले को वाराणसी जिला अदालत ने सुना। अच्छा चंदन, इसमें एक छोटी सी बात जरा क्लियर कीजिएगा। चंदन, एक छोटी सी बात आप क्लियर कीजिएगा। मुस्लिम पक्ष का जब जिक्र आप कर रहे हैं और साथ ही साथ कल आप मौलाना से भी मिले थे, तो क्या उनके तरफ से इस बात को स्वीकारा गया कि वाकई कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए गए थे, कुछ ऐसी झलकियां पश्चिम दीवार पे आज भी मौजूद है? देखिए, कल जब हमने अब्दुल बातिन नुमानी जो कि जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरीके से जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें मंदिर का कोई निशान नहीं है। और चूंकि उनकी तरफ से इस पूरे मामले में नकवी पैरवी कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो वो इस बात को लेकर लगातार डे 1 से इस बात पर कायम है कि मंदिर जो है वो अलग हिस्सा था। हमने ये पूछा उनसे कि जो तमाम किताबें उनमें जिक्र है औरंगजेब ने किस तरीके से ज्ञानवापी को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई है, लेकिन फिर वो उन किताबों का हवाला देते हैं जिनमें ये कहा गया कि औरंगजेब ने किस तरीके से
कई मंदिरों का पुनरुद्धार किया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो तो इस बात को लेकर पहले दिन से सब जानते हैं। फिलहाल कोर्ट में देखिए जज साहब ने यह भी पूछा है, अभी जो अपडेट मैं आपको दे दूं वो ये कि क्या जो दोनों पक्ष हैं उन्हें सुरक्षा के लिहाज से कोई इस पूरे मामले में एतराज है। तो इस पर जवाब ये दिया गया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि नहीं, ये पूरा कैंपस सीआरपीएफ के अंडर है और सुरक्षा को लेकर कोई भी यहाँ पर वो नहीं है। अब निगाहें सबकी इस बात पर है कि जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर एएसआई के इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद हैं, वो किस तरीके से जो चीफ जस्टिस दिवाकर हैं उनको ये समझाने में कामयाब रह पाते हैं कि जो एएसआई सर्वे होना है, उस एएसआई सर्वे में जो ये ज्ञानवापी मस्जिद आपको ठीक सामने नजर आ रही है, इस ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं यही पहुंचेगा, पॉइंट है चंदन मुस्लिम पक्ष का भी, और इसी बिना पे वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट भी। तुषार आपके पास आएंगे, जो मुस्लिम पक्ष का यही डर है कि भाई उन्होंने कल तो माननीय जज साहब के सामने बोल दिया था कि अगर मस्जिद को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए सॉलिसिटर साहब और वकील और ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे। इस पर भी जज साहब ने उनको टोका था। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि भाई हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है और इसी सर्वे से उनको सबूत मिलेगा और फिर आगे वो दावा करेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, सर्वे होगा तो तमाम चीजें सामने आएंगी और जहां तक सबूत की बात है तो कई सबूत हिंदू पक्ष ने कोर्ट में पेश कर रखे हैं। इसी वजह से निचली अदालत ने यह फैसला दिया था। देखिए, सबका अधिकार है निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट में, ये सबके पास अधिकार प्राप्त है। लेकिन निचली अदालत ने भी कई दिनों तक सुनवाई करने के बाद ही अपना फैसला सुनाया था, सबूतों को देखा था और उसके बाद ये फैसला सुनाया था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन का समय दिया था कि आप, वो भी इसलिए समय दिया था कि आप अपनी बातों को हाई कोर्ट के माध्यम से आप आइए, हाई कोर्ट में पहले जाइए, क्योंकि यही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप निचली अदालत जाइए, उसके बाद ऊपर की अदालतों में आइए। लेकिन ये जो मुस्लिम पक्ष था वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया था और इसीलिए 2 दिन का समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट में जहां तक बात है, देखिए काफी आराम से कल से ही पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। आज की जहां तक बात करें तो कल सुबह 9:30 बजे से सुनवाई शुरू हुई, देर शाम तक चली। उसके बाद आज फिर जो सीजे हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और सीजे खुद अपने पास इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अब उनसे बड़ा यहाँ पे जज कोई नहीं है, सबसे बड़े जज उनको माना जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजे हैं और वो इस पूरे मामले को अपनी देखरेख में खुद सुनवाई कर रहे हैं और खुद वो सवाल जवाब कर रहे हैं। दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा पूरी पार्शियलिटी रखी जा रही है। तो जहां तक सबूतों की बात है तो सबूत कोर्ट में हिंदू पक्ष भी पेश कर रहा है और मुस्लिम पक्ष भी पेश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्लिम पक्ष में ये दिक्कत है कि अगर सर्वे होता है तो कहीं ना कहीं खुदाई होगी और उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए बात करें तो एएसआई ने अपने सारे नियम कानून, सारे तरीकों को कोर्ट के सामने, जस्टिस के सामने रखे हैं। किस तरह से हम जांच करते हैं, किस तरह से हम सर्वे करते हैं, खुद एक्सपर्ट मौके पे पहुंचे हैं। जीपीआर सिस्टम की बात की जा रही है कि उस सिस्टम से हम जांच करेंगे, तो सब कुछ मौके पर ले आया है एएसआई ने और हिंदू पक्ष ने। तो अब ये देखना होगा कि सीजे इस पूरे मामले पर क्या अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को इस बात का डर है कि चंदन, जब सुनवाई कल हो रही थी तो क्या उस वक्त ये भी बात आई थी कि हिंदू पक्ष की तरफ के वकील को कहा गया था कि भाई आप एफिडेविट दीजिए कि कोई नुकसान नहीं होगा? चंदन जब सुनवाई के दौरान अंजनी एक बार आप सवाल एक बार ऐसा भी मौका आया था जब माननीय जज ने हिंदू पक्ष के वकील से कहा था कि आप एफिडेविट में लिख के दीजिए कि कोई नुकसान नहीं होगा मस्जिद को, क्योंकि यही डर है मुस्लिम पक्ष के लोगों को। बिल्कुल, देखिए जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि अगर एएसआई सर्वे का आदेश दिया जाता है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको आपत्ति क्या है, मान लीजिए हम आदेश दे देते हैं तो सच से ही तो सामने आएगा। अगर वो मस्जिद है तो जो सच है वो एएसआई सर्वे से सामने आएगा। इस पर आपत्ति जताई नकवी ने, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर इस सर्वे के दौरान मस्जिद को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो क्या इसके लिए कोर्ट जिम्मेदार होगा या फिर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन वो जिम्मेदार होंगे। इस बात पर जो चीफ जस्टिस दिवाकर हैं वो थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर आपको भरोसा नहीं है किसी पर, अगर आप इस तरीके की टिप्पणियां कोर्ट रूम में करेंगे फिर तो जो आदेश मैं दूंगा आपको उस पर भी भरोसा नहीं होगा। और उसके बाद फिर उन्होंने इसके काउंटर में हिंदू पक्ष से ये पूछा
कि क्या आप कोर्ट को ये एफिडेविट दे सकते हैं कि किसी तरीके से कोई खुदाई नहीं होगी और जो मस्जिद का ढांचा इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इस मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसके जवाब में विष्णु शंकर जैन ने कहा बिल्कुल हम एफिडेविट भी देने को तैयार हैं कि किसी भी तरीके से जो ढांचा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि 1000 साल से मस्जिद यहाँ पर है और ये मस्जिद अगर एएसआई का सर्वे होता है तो इसको नुकसान पहुंचेगा। वहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भाई हम ना तो इसमें खुदाई करने की बात कर रहे हैं, हम जहां पर खुदाई की अपील जो वाराणसी जिला अदालत ने कहा था कि खुदाई हो सकती है वो उस हिस्से में हो सकती है जो मस्जिद का खाली हिस्सा है, वो जो रास्ता है जो मंदिर और मस्जिद के बीच से गुजर कर जाता है वहां पर सिर्फ खुदाई की इजाजत मांगी जा रही थी। बहरहाल इस वक्त दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस जो है वो ये भी पूछ रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, अभी तक इस पूरे मामले में वो एक ठोस निर्णय लेने को कोई एक ठोस बातचीत करके इस फैसले पर दोनों पक्ष क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल ठीक कहा चंदन आपने, क्योंकि 2 साल में अब तक यही निश्चित नहीं हो पाया है कि वो आकृति शिवलिंग है या फवारा है, न ये चल पाया है पता कि आखिर उम्र कितनी है इस आकृति की, ना तो श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के पूजा अर्चना को लेकर के अब तक उस मसले को सुलझाया जा सके। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको अभी भी सोचने और समझने की और सुलझाने की जरूरत है। तुषार मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि ये पहले दिन से देखा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष हर बात का विरोध करता है लेकिन हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमने तो आपको सिद्ध किया, हमने आपके सामने कई प्रमाण रखे। वो वीडियो भी वायरल हुए थे और वीडियो जो लीक हुए थे उसमें भी देखा गया था कि कुछ कलाकृतियां, कुछ आकृतियां पश्चिमी दीवार पर आज भी नजर आती हैं और कुछ ऐसे जो तहखानों का जिक्र आता है वहां पर भी एक दीवार का ऐसा हिस्सा है जिसे जानबूझकर ढक दिया गया है। तो फिर ऐसे में बार बार मुस्लिम पक्ष क्यों कहता है कि ना हमें ऐसा मस्जिद के तहखाने में कुछ नजर आता है, ना पश्चिमी दीवार पे आपको कोई ऐसी कलाकृतियां नजर आएंगी, यानी वीडियो भी झूठ है। बिल्कुल देखिए, इसी वजह से मैं बात करूं तो मुस्लिम पक्ष लगातार सर्वे का विरोध कर रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष तमाम एविडेंसेज जो है वो कोर्ट के सामने रखे हैं। बहुत लंबी सुनवाई चली थी निचली अदालत में, उसके बाद निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। ऐसा नहीं है कि तुरंत का फैसला है निचली अदालत का कि जैसे वाद दाखिल हुआ उसके बाद निचली अदालत का फैसला आ गया, काफी लंबा समय था। और आज भी देखिए, आज भी जो सुनवाई चल रही है, कल से ही हाई कोर्ट में सुनवाई चली और कल 9:30 बजे कोर्ट बैठ गई थी और सुबह 9:30 बजे से देर शाम तक ये सुनवाई चली। आज फिर समय से पहले सुनवाई शुरू हो गई, मतलब कि पूरी तरह से कोर्ट की ये मंशा है कि दोनों पक्ष को ठीक से सुना जाए, दोनों पक्ष के साक्ष्यों को ठीक से देखा जाए, पढ़ा जाए, उसके बाद ही कोई फैसला सुनाया जाए। और अब देखिए तो मुस्लिम पक्ष को हर बात पे ऐतराज है, सिर्फ मुस्लिम पक्ष को इसी बात पे ऐतराज नहीं कि सर्वे, मुस्लिम पक्ष को अगर हिंदू पक्ष कोई सबूत देता है तो उस सबूत को भी नहीं लेना है। हिंदू पक्ष नक्शा दे रहा है तो नक्शे के साथ उनको एफिडेविट चाहिए, इसके अलावा कोई फोटोग्राफी देना चाह रहे हैं तो उसके साथ एफिडेविट चाहिए। मतलब मुस्लिम पक्ष को हर बात पे ऐतराज है, मुस्लिम पक्ष सर्वे चाहता ही नहीं है कि सर्वे हो और इसी वजह से लगातार उसका विरोध कर रहा है। जबकि पहले और बिल्कुल तुषार देखिए, आप कल से ही प्रयागराज में और एक अपडेट आप बता रहे हैं। अब सवाल यह कि एएसआई को बुलाया गया था और उनके तमाम जो अधिकारी है वहां पर पहुंचे, कोर्ट के सामने सारी बात रखी। क्या इस वक्त जो सुनवाई हो रही है उसमें भी एएसआई के लोग हैं और अभी भी एएसआई का पक्ष रख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल देखिए, एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी खुद मौजूद हैं सामने, एएसआई के और भी सदस्य मौजूद हैं, महाधिवक्ता मौजूद है, हिंदू पक्ष मौजूद है, मुस्लिम पक्ष में, मतलब जितने लोग भी सर्वे में शामिल होंगे वो सभी लोग इस वक्त कोर्ट में जज के सामने मौजूद हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लगातार जज एएसआई से भी सवाल कर रहा है, एएसआई से भी तरीकों के बारे में जज पूछ रहे हैं कि आखिर में किस तरह से जांच किया जाता है, जीपीआर सिस्टम क्या है। और इसके अलावा हिंदू पक्ष से भी पूछा गया, महाधिवक्ता से भी पूछा गया कि आपका क्या काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, महाधिवक्ता ने कहा। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष है उसने भी अपनी सारी दलीलों को रखा, हिंदू पक्ष अपनी सबूतों को रख रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात पर सिर्फ अड़ा हुआ है कि हमें सर्वे नहीं कराने देना है, किसी भी कीमत पर सर्वे रोक देना है। और जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ सर्वे आता है तो आदेश आता है हाई कोर्ट का, तो मुस्लिम पक्ष कल ही इस पूरे मामले का जो है लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। मतलब मुस्लिम पक्ष किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है कि जो ज्ञानवापी की सत्यता है वो सबके सामने आए, या वो मस्जिद हो या मंदिर हो या क्या है इसके बारे में लोग जाने। और इसी वजह से एक मानसिकता तैयार कर ली गई है तुषार, एक मानसिकता तैयार कर ली गई है, ना सबूतों की जरूरत उन्हें नजर आती है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण उन्हें जचता है। आपके पास लौटेंगे, चंदन में हमारे साथ बने हुए चंदन, इसी बात का जिक्र बार बार हो रहा है
और जब जिक्र आता है वहां के स्थानीय लोगों की, स्थानीय लोग भी चाह रहे हैं कि अगर ऐसा ही सर्वे हो जाता है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष सिर्फ ये कह रहा है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। सर्वे से आपत्ति आखिर कहां आ रही है? क्योंकि एएसआई की तरफ से भी कहा गया है कि हम इससे पहले भी पुरातात्विक विभाग को इसीलिए जाना जाता है कि इतिहास को हमने कुरेदा है, सबके सामने लाया है पटल पर, तो फिर यहां आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए सुरभि, जब दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर आपत्ति होती है तभी वो पक्ष न्यायालय जाते हैं, और आज इसीलिए पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। और इसीलिए आज इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब दोनों पक्षों को सुन रहे हैं तो ये उनके विवेक के ऊपर है, और जो सबूत उनके समक्ष रखे जाएंगे, जो दलीलें उनके सामने दी जा रही हैं, उनके बिना पर वो ये तय करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। फिलहाल देखिए, ये बात जग जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष सर्वे का पहले दिन से विरोध कर रहा है। कल जब हमने अब्दुल बातिन नुमानी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सर्वे के दौरान पहले दिन इसीलिए नहीं पहुंचे थे क्योंकि हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली थी, हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। ऐसे में जिस आनन फानन में रातों रात सर्वे की टीम बुलाई गई, सुबह 7 बजे इस सर्वे की टीम को इस गेट नंबर 4 से अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भेज दिया गया। ये बड़ा सवाल है मुस्लिम पक्ष का कि आखिर ये जल्दबाजी क्यों है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं इस वक्त कोर्ट रूम में, उसमें ये कह रहे हैं कि बात तो सारी पूजा के अधिकार की थी, हम कह रहे थे श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना की हमें इजाजत मिले, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट कमीशन का सर्वे हुआ उसमें जो आकृति मिली, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो फुवारा है, वो फुवारा ना होकर वो आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, जिसे मानने से ये पक्ष मुस्लिम पक्ष मना कर रहा है। तो ऐसे में सच्चाई कैसे पता चले, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हिंदू पक्ष ये दलील देता है वाराणसी जिला अदालत में कि सच्चाई पता करने का एकमात्र जो विकल्प इस वक्त है वो एएसआई सर्वे है, और उसी एएसआई सर्वे के जरिए दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। और फिर इस पूरे मामले को लेकर 2 से 3 महीने तक जिरह जो है वो वाराणसी जिला अदालत में होती है, और फिर जिला अदालत ये आदेश पारित करती है कि हाँ भाई सर्वे जो है वो होना चाहिए ताकि सच और झूठ दोनों सबके सामने आ सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष चूंकि उसको आपत्ति है इस सर्वे से, और जो हमारे देश की संविधान है और जो हमारे देश की न्याय प्रणाली है वो ये मौका सभी पक्षों को देता है कि अगर उन्हें निचली कोर्ट के आदेश से कोई आपत्ति है तो वो ऊपरी कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे। यही हुआ, सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट को स्किप करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से अर्जी लगा दी गई, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के तरफ से इस अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई बुधवार शाम 5 बजे यानी चंदन, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो सबूत अगर मुस्लिम पक्ष के सामने रखे जा रहे हैं, एएसआई सर्वे ये समझाने की कोशिश करिए कि किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब भी मुस्लिम पक्ष समझना ही नहीं चाहता है। अब बिल्कुल सुरभि, देखिए बात यही है। देखिए आखिर ये सच कैसे सामने आएगा कि ये ज्ञानवापी को लेकर जो पूरा विवाद है उसका सच कैसे सामने आएगा, तो उसका जो रास्ता सुझाया जा रहा है बार बार वो एएसआई सर्वे है। और जहां मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 1000 साल से ये ज्ञानवापी मस्जिद ही यहाँ थी, कल अब्दुल बातिन नुमानी ने कहा कि ज्ञानवापी थी, है और रहेगी, लेकिन हिंदू पक्ष का यह दावा है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई थी। और सबसे प्रमुख इसमें बात इस बात की होती है कि जो नंदी इस वक्त काशी विश्वनाथ में विराजमान है उस नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। एएसआई सर्वे की इस आदेश से मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है, दलीलें इस वक्त कोर्ट रूम में दी जा रही है। तुषार, आपके पास आते हैं क्योंकि अंदर सुनवाई जारी है और आप बाहर मौजूद हैं और आपको एक एक अपडेट वहां से मिल रही है, तो क्या माना जाए कि एएसआई के लोग अपनी बात रख चुके हैं और अब कोर्ट को उन्होंने इस बात का भरोसा दिया कि भाई खुदाई से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद माना जाए कि आगे अब कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि कल 26 तारीख 5 बजे तक का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था सर्वे पर, और सर्वे का काम 4 तारीख तक पूरा करने का दावा भी एएसआई की टीम कर रही है। बिल्कुल, देखिए एएसआई की अगर बात करें तो एएसआई भी अपना पक्ष रख रहा है। एएसआई ने खुद वहां पे कहा है कि हम कुछ पुराने मामलों के जुड़े फोटोग्राफ्स पेश करना चाहते हैं जज के सामने, लेकिन जज ने इस बात से इनकार कर दिया कि साक्ष्यों का निपटारा हम करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं।
अब दोनों लोग की बातें सुनी जा रही हैं, दोनों तरफ से दलीलें सुनी जा रही हैं। एएसआई भी अपनी बातों को रख रहा है, जैसे जैसे सवाल एएसआई कर रहे हैं, जज कर रहे हैं एएसआई से, वैसे ही वैसे जवाब एएसआई अपनी तरफ से दे रहा है। एएसआई ने अपने एक्सपर्ट भी आज लेकर गए हैं बताने के लिए कि अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो उनसे पूछा जा सकता है। जीपीआर सिस्टम, इसके अलावा खुदाई की जहां तक बात है तो एएसआई कल ही इस बात को लेकर मना कर चुका है कि हम खुदाई नहीं करेंगे, लेकिन एएसआई ने इस बात से भी इनकार किया है कि हम ये भी नहीं खारिज कर सकते हैं कि कुछ नुकसान नहीं होगा। यानी कि एएसआई ने दोनों बातों को अपने कोर्ट के सामने रख दिया है। अब जहां तक बात है हिंदू पक्ष की, तो हिंदू पक्ष सबूतों को दे रहा है, वहां पे वाद के बारे में बता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि अगर देखिए सर्वे हो जाता है तो जो बाकी के 19